इस वक्त राज्यसभा से कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। मायावती कुछ बोल रही हैं इस वक्त, सीधे सुनते हैं। घाट उतार दिया, लेकिन अन्याय अत्याचार समाज का कोई वर्ग वहाँ सुरक्षित नहीं है, लेकिन दलितों के साथ तो बड़े पैमाने पर उत्पीड़न हो रहा है। तो मैंने ये फैसला लिया था कि जब इधर हाउस चलेगा तो मैं इस मामले को स्थगन प्रस्ताव के तहत इसको मैं लाऊंगी, क्योंकि ये गंभीर मामला है। ये जैसे हाउस शुरू हुआ तो हमने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया हुआ था। स्थगन प्रस्ताव में कोई 3 मिनट की कंडीशन नहीं होती है। उन्होंने मुझे बुलाया, उपसभापति ने, माननीय उपसभापति ने मेरे को बुलाया। उनको मेरी पूरी बात सुननी चाहिए थी, क्योंकि ये स्थगन प्रस्ताव के तहत उन्होंने मुझे बुलाया, 0 आवर के तहत नहीं। 0 आवर जरूर था, 0 आवर में 3 मिनट की कंडीशन होती है, लेकिन स्थगन प्रस्ताव में कोई 3 मिनट की कंडीशन नहीं होती है। क्योंकि स्थगन प्रस्ताव के तहत जब मैं अपनी बात रखने के लिए खड़ी हुई, खासतौर से सहारनपुर में जो शब्बीरपुर गांव में जो दलितों का उत्पीड़न हुआ और पूरे देश में जो दलितों का, वीकर सेक्शन का, अकलियतों का, किसानों का, मजदूरों का जो उत्पीड़न हो रहा था, और खास तौर से मैं वीकर सेक्शन के मामले में दलितों के उत्पीड़न को लेकर जब मैं बोलने के लिए खड़ी हुई तो सत्ता पक्ष के लोग खड़े हो गए। सारे सत्ता पक्ष के लोग खड़े हो गए और मुझे अपनी बात नहीं रखने दी। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ा। फिर हाउस के अंदर मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मैंने माननीय उपसभापति जी को बोला कि ये 0 आवर नहीं, आप 3 मिनट की कंडीशन नहीं रख सकते हैं। जब मैं अपनी पूरी बात नहीं रख सकती, मैं जिस समाज से ताल्लुक रखती हूँ, मेरे समाज ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं राज्यसभा में पहुंचूं। मैं कोई पहली बार राज्यसभा में नहीं आई हूँ, मुझे कोई राज्यसभा में आने का शौक नहीं है। मैं जो दबे कुचले लोग हैं उनके हितों के लिए मैं हाउस में आई हूँ। मैं कई बार राज्यसभा में आ चुकी हूँ, लोकसभा में भी मैं चुनाव जीत कर आई हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं लोकसभा में नहीं आई हूँ, मैं कई बार लोकसभा का भी चुनाव जीत कर आई हूँ, राज्यसभा में कई बार आई हूँ। विधान परिषद में जब मैं उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री 4 बार बनी तो मैं विधान परिषद में भी चुनकर आई और नॉमिनेट होकर आई, और विधानसभा में भी चुनकर आई। ऐसा नहीं है कि मैं चुनाव लड़ने से डरती हूँ। मैंने कई बार लोकसभा का चुनाव लड़ा, जीता। मैंने विधानसभा का भी चुनाव लड़ा, जीता उत्तर प्रदेश से। और लेकिन जब चुनाव नहीं थे तो मैं राज्यसभा में कई बार आई। तो कहने का तात्पर्य ये कि जब मैं किस लिए मैं इधर हाउस में आती हूँ, पार्लियामेंट किस लिए है? पार्लियामेंट इसलिए है देश और जनहित के लिए, जो दबे कुचले लोग हैं उनके मामलों को उठाने के लिए। और मुझे आज याद आ रहा है कि जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिंदा थे और अंग्रेजों के जाने के बाद जब यहाँ पहली सरकार बनी, और पहली सरकार में जब वो कानून मंत्री बने, लॉ मिनिस्टर बने, और उस समय सरकार की से बातचीत करके हिंदू कोड बिल तैयार किया गया था, और जब वो बिल हाउस में रखने की बात आई तो उनको नहीं रखने दिया। राज्यसभा में सहारनपुर और दलित हिंसा पर भारी बवाल हुआ है। मायावती ने सरकार पर नहीं बोलने देने का आरोप लगाकर इस्तीफे की धमकी दी है। उसके बाद वो राज्यसभा से बाहर आ गई, मीडिया से मुखातिब हुई और ये कहा कि सरकार मुझे बोलने नहीं दे रही है, सरकार कर रही है तानाशाही, और भी कई तरह के आरोप लगाए हैं मायावती ने। और साथ ही इस बात को भी जोड़ा कि वो राज्यसभा से इस्तीफा दे देंगी। उन्होंने गिनाया कि कितनी बार वो विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा और लोकसभा की मेंबर रही हैं, लेकिन कभी उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। सहारनपुर और दलित हिंसा को लेकर आज राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ है और मायावती की ओर से ये धमकी दी गई है कि वो राज्यसभा से इस्तीफा दे देंगी। 4 बार की यूपी की मुख्यमंत्री और बीएसपी की मुखिया मायावती ने कहा है कि सदन में मुझे बोलने नहीं दिया गया है, सरकार तानाशाही कर रही है। यूपी में दलितों के साथ, जो गरीब हैं उनके साथ बुरा बर्ताव हो रहा है, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, और इसी मुद्दे को वो सदन के अंदर उठाना चाहती थी, लेकिन उन्हें बोलने की इजाजत नहीं दी गई है। राज्यसभा में क्या कुछ हुआ उसकी तस्वीरें दिखाते हैं आपको। आने वाले संदर्भ में मैं पूरे सदन का ध्यान उत्तर प्रदेश में बीजेपी वैन की सरकार द्वारा एक सोची समझी राजनीतिक साजिश व स्वार्थ के तहत वहां जिला सहारनपुर के शब्बीरपुर गांव में कराए गए दलित उत्पीड़न कांड की तरफ दिलाना चाहती हूं, जिस पर पर्दा डालने के लिए बाद में फिर इन्होंने एक दलित संगठन को भी इस्तेमाल करके इसे जातीय हिंसा का रंग दिया है, रूप दिया है।
जबकि मान्यवर इस कांड की सच्चाई ये है कि इस वर्ष 14 अप्रैल को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती थी और जयंती के मौके पर गांव सब्बीरपुर के जो दलित वर्ग के लोग थे उन्होंने जुलूस निकालने का फैसला लिया और वहां पर एक संत रविदास मंदिर है, तो मंदिर के चबूतरे में इस मौके पर बाबा साहब की प्रतिमा लगाने का भी फैसला लिया था। लेकिन वहां के जो संबंधित अधिकारी थे तो उन्होंने उनको ना तो जुलूस निकालने की परमिशन दी और ना प्रतिमा रखने की परमिशन दी। लेकिन वहां के दलित वर्ग के लोगों ने तो वहां के मेरी पूरी बात तो हो गया 3 मिनट पूरी बात Yes, Ghulam Nabi Azad. I said 3 minutes. You made your point. अभी तो इम्पोर्टेंट मामला है, मेरी बात गुलाम नबी आजाद तो मानने ये ठीक नहीं है ये 3 मिनट हो गया। अभी मैंने 3 मिनट में बोलना है मान्य सभापति जी, 3 मिनट में बोलना है। सभा 3 मिनट का नहीं है, मामला गंभीर है। मान्य सभापति जी, तो वहाँ जो दलित वर्ग के लोग थे सब्बीरपुर गांव के, तो उन्होंने अधिकारियों की बात मानकर ना तो जुलूस निकाला और ना ही प्रतिमा रखी, तो और उनका अधिकारियों की बात मान ली। उसके बाद 14 अप्रैल के बाद अगले महीने फिर 5 मई को महाराणा प्रताप की जयंती के मौके पर तो उनके अनुयायी लोग तो वहां पर जुलूस निकाल रहे थे, तो वहां के दलित वर्ग के लोगों ने तो जो अनुयायी लोग थे उनसे उन्होंने कोई झगड़ा नहीं किया, उनको और मान्य लेकिन वहाँ पर मेरी बात को कहने दो सर, ये आई अलाउड यू, आई टोल्ड यू 3 मिनट्स। मेरी बात ठीक नहीं है ये, भाई मेरी बात so now you made your point, I understood, नहीं ये you made your point, I understood, नहीं I have to allow others also, I allowed you नोटिस है, जीरो आवर नहीं है ये, you cannot monopolize, don't do that, जीरो आवर नहीं है ये, स्थगन प्रस्ताव मैंने बोला आप 3 मिनट बोलना है, दो आप, मेरी थोड़ी और बात है, अभी तो 5 मिनट हो गया, भाई मैंने बोला 3 मिनट, 3 मिनट वो लोग उधर से सब बोलते हैं, अच्छा नहीं, मेरी बात पूरी रखने दो, अच्छा नहीं। माननीय उपसभापति जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरी बात जरूरी बात है, इम्पोर्टेंट बात है, मेरी बात को रखने दो। यस, तो कहना चाहती हूँ in 267 अगले महीने you can only ask for a discussion, that is already asked, so it is over, you cannot make a speech here, no, गुलाम नबी आजाद। ये ऐसे कैसे हो जाएगा ये? मुझे बोलने नहीं दोगे? राज्यसभा से इस्तीफा देती हूँ। I have so many names. बोलने नहीं दोगे तो मुझे इस सदन में रहने का कोई अधिकार नहीं है फिर। Look here. यदि आप मुझे बोलने नहीं दोगे तो मैं आज इस्तीफा देती हूँ। लोगों को उधर मारा गया है, मेरी बात नहीं रखने दे रहे हो। यदि मैं अपने समाज की बात नहीं रख सकती हूँ तो मुझे लानत है इस राज्यसभा में।
यदि मैं अपने समाज के हितों की बात, उनके हितों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, उनके जुल्म जाति You can ask for a discussion, whatever you want. में रहने का अधिकार नहीं है नैतिक। मैं हाउस से इस्तीफा दे रही हूँ। Yeah, okay. बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आई आज मायावती। उन्हें सिर्फ 3 मिनट बोलने की इजाजत थी, लेकिन वो ज्यादा बोलना चाहती थी। जब उपसभापति ने इसकी इजाजत उन्हें नहीं दी तो उसके बाद उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया और राज्यसभा से इस्तीफा देने की धमकी भी दे दी। उनकी एक लाइन तो यहां तक है कि मैं राज्यसभा से इस्तीफा देती हूं अगर मुझे मेरी बात कहने का मौका यहां पर नहीं दिया जाता है। तो शून्यकाल स्थगन प्रस्ताव, इसका भी वो जिक्र करते हुए नजर आई, लेकिन बहुत ज्यादा गुस्से में। और आपने देखा भी बॉडी लैंग्वेज मायावती की कैसी नजर आ रही थी। गुस्सा होने के बाद सदन छोड़कर, यानी कि जो कार्यवाही चल रही थी वो छोड़कर बाहर निकल गई। बाहर आकर मीडिया से मुखातिब हुई और साथ ही उन्होंने सीधा आरोप लगाया है सरकार के ऊपर कि सरकार तानाशाही कर रही है, मुझे बोलने का मौका सदन के भीतर नहीं मिल रहा। राजन सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजन, मायावती ने इस्तीफे की धमकी दी है राज्यसभा से, अब आगे क्या? देखिए, मायावती का कहना था कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया है और ऐसे में उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जिक्र करते हुए कहा कि जब वो कानून मंत्री थे और उन्हें हिंदू कोड बिल पेश करने के लिए के दौरान बोलने नहीं दिया गया था तो उन्होंने इस्तीफा दिया था, तो वही रास्ता मैं चुनूंगी। और उन्होंने इस्तीफे की बात कही। हालांकि उन्होंने कहा कि आज ही इस्तीफा दूंगी और जिस तरीके से सदन से गुस्से से निकली थी उसके बाद सभापति के कमरे में गई थी, लेकिन सभापति उस वक्त अपने चैम्बर में मौजूद नहीं थे। तो उसके बाद मायावती ने यहाँ मीडिया से बात करने के बाद कहा कि वो आज ही इस्तीफा देंगी, जब सभापति अपने चैम्बर में आएंगे तो वो आकर इस्तीफा देंगी। लेकिन अभी तक इस्तीफा दिया नहीं गया है, सिर्फ इस्तीफे की धमकी दी गई है मायावती की तरफ से। यानी कि अपनी बात पहले वो सभापति से मिलकर कहेंगी और उसके बाद वो इस्तीफा दे सकते हैं, क्या इस तरह की उम्मीद की जाए? बिल्कुल, जिस तरीके से वो गुस्से में निकली और सतीश चंद्र मिश्रा ने भी बाद में ये कहा कि वो इस्तीफा ड्राफ्ट हो रहा है। जैसे ही सभापति अपने चैम्बर में आएंगे, मायावती जी आएंगी और वो अपना इस्तीफा सौंपेंगी सभापति को। और साथ ही जिस तरीके से स्थगन प्रस्ताव पर उन्हें बोलने नहीं दिया गया, क्योंकि स्थगन प्रस्ताव पर एक टाइम लिमिट नहीं होता है, जबकि उपसभापति का कहना था कि सिर्फ मुद्दा उठाने का ये टाइम दिया गया था, स्थगन प्रस्ताव को एक्सेप्ट नहीं किया गया था। तो ऐसे में मायावती के पास जो मायावती ने कहा कि अब वो दलित मुद्दे को अगर सदन में नहीं उठा सकती हैं तो उन्हें सदन में रहने का कोई हक नहीं है और इसलिए वो इस्तीफा देंगी। तो अभी तक इस्तीफे की पेशकश की गई है। गुस्से में जो उन्होंने कहा है वो इस्तीफा देंगी, लेकिन इस्तीफा कब दिया जाएगा ये अभी साफ नहीं है, क्योंकि मायावती अभी संसद भवन से सीधा अपने घर गई है और उनके तमाम पार्टी के जो जितने भी सांसद थे मायावती के साथ उनके घर गए हैं। और ये बताया जा रहा है कि जब दोपहर बाद 2 बजे सभापति अपने चैम्बर में मौजूद रहेंगे तो उस वक्त मायावती आएंगी और उस दौरान वो इस्तीफा देंगी। सभापति हामिद अंसारी से मुलाकात के बाद ही इस्तीफा दे सकते हैं मायावती। बड़ी खबर इस वक्त की ये है। राजकिशोर हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। राजकिशोर, मायावती के ये तेवर क्या कह रहे हैं? देखिए चित्रा, लोकसभा में बसपा है नहीं, उत्तर प्रदेश विधानसभा में बसपा सिकुड़कर तीसरे नंबर की पार्टी बन चुकी है। तो अब जब विपक्ष में रहने के बाद कोई भी राजनीतिक दल जब कम हो जाता है, कमजोर होता है, तो ज़्यादा प्रखर मुखर हो जाता है और यही यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार लगातार बाबा साहेब अंबेडकर की जो लिगेसी है उस पर धीरे धीरे प्रतीकों के माध्यम से और अपनी योजनाओं के माध्यम से आगे बढ़ती चली जा रही है, तो मायावती की राजनीति के लिए वहां पर बहुत बड़ा एक वैक्यूम, बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाता है। ऐसी स्थिति में कि हम दलित राजनीति के सबसे बड़े अलंबरदार हैं, वरना आप याद रखिए बाबा भीमराव अंबेडकर का नाम भी बहुत कम, उन्होंने तो अपनी प्रतिमाएं लगानी शुरू कर दी थी उत्तर प्रदेश में। अंबेडकर जी की तो जो लगती सो लगती, लेकिन अंबेडकर पर जो है यहाँ पर मोदी सरकार ज्यादा आक्रामक है और ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश अगर नहीं बचेगा तो राष्ट्रीय राजनीति में भी कोई धमक नहीं रह जाएगी। इसीलिए मायावती ने के ये तेवर साफ साफ दिखाई पड़ रहे हैं और अगर वो दलितों की हिमायती बनकर अगर वहां पर नहीं दिखाई पड़ती हैं तो उनका राजनीतिक अस्तित्व ही संकट में आ जाएगा। तो ये वही पूरी तरीके से खींच कह लें या एक रणनीति कह लें, ये उसी दिशा में सोचा समझा कदम मुझे और ये जानते हुए भी कि नियमों के तहत सिर्फ 3 मिनट का वक्त उन्हें दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद वो ज्यादा बोलना चाहती थी, जिसकी इजाजत उपसभापति की ओर से नहीं दी गई। फिर गुस्से में बाहर निकल गई मायावती, जैसा कि तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। लेकिन इन्हीं तस्वीरों के साथ चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकते हैं। लेकिन राज्यसभा के अंदर जो स्थिति इस वक्त पैदा हुई है, वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति पदेन सभापति भी होंगे, अब राज्यसभा के इस तरह की चुनौतियां उनके भी सामने होंगी। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।